Okay, so we will talk about why we keep on pursuing bad habits despite knowing that it is not good for our goal, for our life. हम फिर भी bad habits करते ही क्यों रह जाते हैं? इसके दो मेन रीजंस हैं। मैं बिल्कुल क्रक्स में और बिल्कुल टू द पॉइंट बताने वाली हूँ। तो पहला, आपको पता है कि कंफर्ट, यू नो, कंफर्ट इसका रीज़न है। हम कंफर्ट ढूंढते हैं, हम कंफर्ट नहीं ढूंढते, ये कहना गलत है। ह्यूमन ब्रेन जो है वो कंफर्ट ढूंढता है। ओके, हम कंफर्ट ढूंढते हैं और एक कंफर्ट की जो सेंस है वो एक डोपामिन नाम की केमिकल रिलीज़ करती है हमारी ब्रेन में इंस्टेंटली, और हमारा ब्रेन जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता है। इसीलिए हम वही चीज़ें करना शुरू कर देते हैं जो कंफर्ट दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप डाइट कर रहे हैं, अब आपके सामने बर्गर आ गया। नाउ योर ब्रेन विल टेल कि ईट द बर्गर। लेकिन जब हम डाइट कर रहे होते हैं उसका रिजल्ट बहुत देर बाद मिलना होता है। बट बर्गर खाना एक छोटी सी एक्सरसाइज है और उसका इंस्टेंट रिवॉर्ड भी यही है कि हमने बर्गर खा लिया, सेंसरी बर्ड्स को रिलैक्स कर लिया। तो वो जो ब्रेन को रिवॉर्ड मिल रहा है उसको खाने का, तो वो ज़्यादा प्रेफर करता है। लेकिन डाइट, एक्सरसाइज इनकी बात करें तो इनके रिजल्ट्स काफ़ी लेट आते हैं। तो कॉन्सेप्ट आता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का। तो ब्रेन जो है वो इमीडिएट रिजल्ट, इमीडिएट कोई फीडबैक चाहता है और वो उसको मिल नहीं पाता, इसीलिए वी कीप ऑन चूजिंग बैड हैबिट्स। तो ये कंफर्ट का था कि हमारा ब्रेन कंफर्ट ढूंढता है और बैड हैबिट्स में कंफर्ट होता है, जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन, वॉचिंग पॉर्न, वॉचिंग मूवीज़ फॉर लॉन्ग आवर्स। देन सेकंड, इंस्टेंट प्लेजर। एक्चुअली क्या है, प्रॉब्लम हम में नहीं है, प्रॉब्लम ब्रेन में है। प्रॉब्लम क्या है, हमारे ह्यूमन ब्रेन का एक पार्ट होता है, उसको पीसीटी कहते हैं, विच इज़ प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये पार्ट, ये अडल्ट्स में और यंगर जनरेशन में ये डेवलप नहीं हो रहा होता या हो रहा होता है, इट्स नॉट फुल्ली डेवलप्ड। अब इस पार्ट में इतनी क्षमता नहीं होती है कि ये जो हमारे जो बड़े फोर्सफुल अंदर से इमोशंस आते हैं ना, एक्शंस आते हैं, उसको कन्फ्रंट करने की ये नहीं कर सकता और ये हार जाता है। इसीलिए जो है हम कंफर्ट वाली बैड हैबिट्स चूज़ करते हैं बार 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 और उसी साइकिल में ट्रैप हो जाते हैं। तो जो पीसीटी है वो फुल्ली डेवलप्ड नहीं है, नाइदर इन यंगर जनरेशन नॉर इन अडल्ट्स, कुछ अडल्ट्स में। तो उसके कारण क्या होता है, वो इमीडिएट जो हम एक्शंस करते हैं उसको काउंटर एक्ट नहीं कर सकता। इसीलिए जो है हम लोग कीप ऑन डूइंग बैड हैबिट्स, क्योंकि इंस्टेंट प्लेजर है। बैड हैबिट्स को तोड़ने के लिए सिर्फ आपको विल पावर की ज़रूरत नहीं है, आपको समझने की भी ज़रूरत है कि बैड हैबिट्स होती क्यों है। क्योंकि आज जो इंसान है, एवरीबडी हैज़ दी नॉलेज, रिसोर्सेज, सबको पता है, एंड एवरीबडी इज़ वेरी स्मार्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट कि क्या बैड हैबिट्स मतलब क्यों है और ये मैं क्यों कर रहा हूँ, बट स्टिल हम लोग फिर भी उसमें रह जाते हैं। तो इसके लिए समझना ज़रूरी है कि ह्यूमन बॉडी में कोई पार्ट है ऐसा जो रेजिस्ट नहीं कर सकता इंस्टेंट प्लेजर को। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन, अगर एवोल्यूशनरी टर्म्स में देखें तो ह्यूमन ब्रेन आज तक जो है सिक्योरिटी सीख करता आया है, तो वो कंफर्ट वाली चीज़ से बाहर आने की कोशिश ही नहीं करता, इसलिए हम किसी भी नई चीज़ को परस्यू करने में डरते हैं। अब करना क्या है इसका, वही जो बाकी वीडियोस में भी होता है और आप लोगों को खुद भी पता है, बट ये स्टेप बाय स्टेप है। आपको क्या करना है, आपको एक दिन, एक हफ्ता एक रेमेडी अपनानी है, फिर दूसरे हफ्ते में जब जाओगे तो ये दोनों साथ में चलेंगी। जब ये दोनों आप कॉन्स्टेंटली 2 हफ्ते कर पाते हो, फिर तीसरे हफ्ते में आप ये वाला स्टेप ऐड करिए, फिर फोर्थ, फिफ्थ और ऐसे 6। और अपने साथ सेल्फ लव से पेश आइए, सेल्फ कंपैशनेट होकर कोई भी रेमेडी को चूज़ करिए। पहला ये है कि आपको उठते एक्सरसाइज करनी है, वर्कआउट करना है, ब्रीदिंग वगैरह करनी है और मेडिटेशन वगैरह करनी है। ठीक है, ब्रीदिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उससे आपका बीपी वगैरह ये सब सही रहेगा। और जब आप अपने माइंड में जो है कुछ, ब्रीदिंग से साइंटिफिकली ये होता है कि हम नेगेटिव वेव्स को सप्रेस कर देते हैं बाय पॉजिटिव वेव्स। अल्फ़ा नाम की वेव्स होती हैं हमारे ब्रेन में। तो आप ये सब अपनाइए और ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करिए। सेकंड इज़ जर्नलिंग, आपको लिखना है, डायरी राइटिंग करनी है। इससे होता क्या है, ओवर द ईयर जब आप लिखते हैं तो इससे सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट होती है, आपको पता होता है आपको एंगर इश्यूज़ कब हैं और कब नहीं हैं। ठीक है, देन अपना इन्वायरमेंट चेंज करिए, अपना रूम क्लीन रखिए, अच्छे कपड़े पहनिए, साफ़ सुथरे रहिए, अच्छा खाना खाइए,
अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छी चीज़ें सुने। जैसे खाना पेट के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे ही अच्छी चीज़ें देखना, सुनना, ये सब हमारे ब्रेन के लिए फूड है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अपने रूम्स में बुक्स रखिए, गिटार रखिए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट रखिए जो आपको ऑक्यूपाई करके रखें। फिर अपने थॉट्स को चैलेंज करें। इसका मैं एक बड़ा एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। थॉट्स को कैसे चैलेंज करें। मान लो आप पढ़ रहे हो, आपका मन है रील्स देखने का, यूट्यूब खोलने का। अब आपने आपको चैलेंज करो कि मैं देखता हूँ कि क्या हो जाएगा अगर मैं अपनी इस सेंसेशन को एड्रेस नहीं करता हूँ। बस छोटे छोटे चैलेंजेस को अपने आप को देते रहिए और उसको पास करते रहिए। फिर वो इंस्टेंटली उस चीज़ से भी डोपामिन रिलीज होगा जो अच्छा होगा आपके लिए। फिर ग्रेजुअल रिडक्शन, आपने ये बार बार सुना है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो इसमें भी क्या, सब कुछ धीरे धीरे होगा। आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं मांगने हैं, आपको उन पे काम करना है। लास्ट, जब ये सब आप फॉलो कर लेते हैं, फिर अपने आप को न्यू एक्टिविटीज़ में इंगेज करें। जैसे सिंगिंग क्लासेस में जाइए, स्विमिंग करिए, पेंटिंग करिए, ठीक है। गर्ल्स अगर कार सीखना चाहती हैं, कार सीखें, बाइक जो भी है, ट्रैकिंग करें, माउंटेन्स में जाएं, या विलेजेस एक्सप्लोर करें, इंडिया का कल्चर पढ़ें, कुछ भी, सेल्फ हेल्प बुक्स, साइकोलॉजी की बुक्स, कुछ भी जो नई एक्टिविटीज़ हैं जो आपको लगता है कि आपको परस्यू करनी होगी अपनी लाइफ में, वो आप करना शुरू कीजिए।